सात साधु सात चटाई पर बैठे थे आश्रम में। एक आदमी आया और सबसे बड़े साधु से पूछा, बाबा बीवी कंट्रोल नहीं होती, क्या करूं? साधु छोटे साधु से, एक चटाई और लगा भाई के लिए। जिधर भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई ला के रो रहा तो कोई लाने के लिए रो रहा है। पति, आजकल तुम ना सिगरेट पीने से रोकती हो ना शराब पीने से, क्या सब शिकायतें खत्म? पत्नी, नहीं, LIC वाला परसों ही सब फायदे बताकर गया है। पत्नी, अगर मेरी शादी किसी राक्षस से हो जाती तो मैं इतनी परेशान नहीं होती जितनी तुम्हारे साथ हूँ। पति, पगली, खून के रिश्ते में शादियाँ कहाँ होती हैं? पत्नी, कैसी लग रही हूँ मैं आज? पति, अच्छी लग रही हो। पत्नी, एक शेर कहो ना मेरे लिए। पति, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। सब्जी वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा था, काफी देर हो गई। कस्टमर गुस्से में बोला, भाई साहब अगर भिंडी को होश आ गया हो तो 1 किलो तौल दो। चूजा मूजा ऊजा कानी, मानी पानी का भाव, लब जू लोसू आम भट्ट झट्ट। अरे ये पढ़ तो नहीं लिया, ये लड़की से दूर रहने का मंत्र था, आप अब सिंगल ही मरोगे। गणपति बप्पा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया, माल नहीं जा रिया, पैसा नहीं आ रिया, खर्चा होता जा रिया, समझ नहीं आ रिया, हे बप्पा मोरिया, भगत तारो रो रिया, और GST लग हो रिया, गणपति बप्पा मोरिया। कर्मचारी, सर गणपति के लिए कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मालिक, एक सर पर छुट्टी मिलेगी, पहले ये बताओ कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था? कर्मचारी, सर हो सकता है बाहुबली ने गणपति के लिए छुट्टी न दी हो। मालिक, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए? पति, मेरी शर्ट उल्टी करके प्रेस करना। पत्नी, ठीक है। पति ने 10 मिनट बाद पूछा, मेरी शर्ट प्रेस हो गई? पत्नी, नहीं। पति, क्यों? पत्नी, उल्टी नहीं आ रही है। पति बेहोश। शंकर, मेरा त्रिशूल कहाँ गया? पार्वती, आज गणेश ले गए हैं। शंकर, क्यों? पार्वती, आज किसी ने मैगी का भोग लगाया है। गणपति बप्पा मोरिया। सास, जमाई राजा अगले जन्म में क्या बनोगे? जमाई, जी छिपकली बनूंगा। सास, वो क्यों? जमाई, क्योंकि आपकी बेटी सिर्फ छिपकली से ही डरती है। पप्पू ने रेडियो स्टेशन पर कॉल किया और पूछा, क्या आप 93.5 FM से बोल रहे हैं? FM वाला, जी हाँ। पप्पू, क्या मेरी आवाज़ सब सुन रहे हैं? FM वाला, जी हाँ सुन रहे हैं। आप लाइव हैं? पप्पू, यानी घर में मेरी बहन जो FM सुन रही है उस तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है। FM वाला, हाँ भाई हाँ। पप्पू, हेलो पिंकी, तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, अगर तू मेरी आवाज़ सुन रही है तो मेरा मोटर चालू कर दे, मैं ऊपर टॉयलेट में बैठा हूँ, टंकी में पानी खत्म हो गया है। पत्नी, चाय बनाऊं? पति, हाँ ठीक है। पत्नी, अदरक वाली? पति, ओके। पत्नी, पुदीना डालूं? पति, हाँ ठीक है। पत्नी, तुलसी सेहत के लिए अच्छी होती है। पति, एक काम कर, राई जीरा डाल के तड़का भी लगा दे। पति गुस्से में, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी, चुप। पति, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी, चुप। पति, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी, नहीं कहा, प्लीज भौंकना बंद करो। पप्पू ट्रैफिक सिग्नल पर रुका, तभी वहां भिखारी आया और बोला, भगवान के नाम पर 1 रुपए दे दो। पप्पू, तुम्हें शर्म नहीं आती? रोड पर खड़े होकर भीख मांगते हो?
भिखारी, तो क्या तुझसे 1 रुपए मांगने के लिए ऑफिस खोलूं? भिखारी आवाज देते हुए बोला, बेटा बाबा जी आए हैं, कुछ खाने को दे दो। पप्पू, बीवी नहीं है घर पर, बाद में आना। भिखारी, अबे आलसी, चुम्मा थोड़ी ना मांगा है, खाना तो तू भी दे सकता है। 2 बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी। फेरों के समय एक बच्चा रोने लगा। माँ का जवाब सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बोली, चुप हो जा, नहीं तो अगली बार नहीं लाऊंगी। एक बार तेज गर्मी में 20 लोग बस का इंतजार कर रहे थे, सभी पसीने में लथपथ। अचानक एक भिखारी वहां आया और बोला, 1 रुपए दे दे बाबा। सबसे 1-1 रुपए लेकर ऑटो में बैठ के चला गया। कुछ अमीरों की चर्चा, किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने 20 लाख का, तो किसी ने 50 लाख का। और जब यही बात एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहां सुबह लोटा लेकर जाता हूं, उस खेत की कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम को हम रोज बदल देते हैं। हमसे रेस। एक दिन सीटू के घर चोर आ गया। सीटू ने देख लिया तो चोर भागा। सीटू भी चोर के पीछे भागा। भागते भागते सीटू चोर से आगे निकला और बोला, एक तो चोरी, ऊपर से हमसे रेस। वो पड़ोसन भी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती हैं। बीवी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़, 6 लातें, 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? मंदिर के बाहर बैठा भिखारी, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। पप्पू, पर मेरी तो शादी ही नहीं हुई अभी। भिखारी, मैं तेरे जूतों की बात कर रहा था बेटा। पापा, रूम में इतना धुआं क्यों है? पप्पू, पापा वो तो मच्छर के लिए जलाया है। पापा, पर बदबू तो सिगरेट जैसी आ रही है। पप्पू, हाँ वो मोर्टिन नहीं था तो सोचा सिगरेट ही जला लूं, वो भी जानलेवा होती है। दे चप्पल, दे चप्पल। पापा, बेटा आज तेरी मम्मी इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? हर्ष, मेरी गलती से। पापा, नालायक, ऐसा क्या किया तूने? हर्ष, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविक्विक दे दी। पापा, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। मरीज डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, कौन सा ग्रुप है आपका? मरीज, नादान परिंदे। डॉक्टर, ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप की औलाद। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचने दूंगी तुम्हारे चमन में। कल रात पीने के बाद तो हद ही हो गई यारो। होटल समझकर अदालत चले गए। सामने बैठा जज बोला, ऑर्डर ऑर्डर। हमने भी बोल दिया, 1 चिकन और 2 क्वार्टर। एक बार आंख और दिल में लड़ाई हो गई। दिल, देखते हो तुम और दर्द होता है हमें। आंख, दिल लगाते हो तुम और रोते हैं हम। गाल बोला, कमीनों तुम्हारे चक्कर में थप्पड़ मैं खाता हूँ। टिल्लू, डॉक्टर साहब मैं आपसे रोज 50 रुपए की दवाई लेता हूँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर, तुमको आज मैं 40 रुपए की दवाई देता हूँ, तुमको 10 रुपए का फायदा होगा। मुझे लोन चाहिए। बैंक अधिकारी, बैंक में खाता है? टिल्लू, अभी तो मैं घर पर ही खाता हूँ, लोन दे दोगे तो बैंक में खा लिया करूँगा।
बैंक वाला बेहोश।